पटना के मसौढ़ी में हथियारबंद बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया। करीब 10 की संख्या में पहुंचे अपराधी घर में घुसे और परिवार के सभी सदस्यों को बंधक बना लिया। बदमाशों ने करीब 40 लाख रुपए की लूटपाट की। वैशाली के मुकुंदपुर भात गांव में बमबाजी और फायरिंग से दहशत फैल गई। बदमाशों ने पूर्व मुखिया के घर के पास कई बम फेंके, जिनमें 3 बम फट गए, जबकि एक जिंदा बम पुलिस ने बरामद किया। पटना के मनेर थाना क्षेत्र के उप डाकघर को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। धमकी वरीय डाक अधीक्षक की आधिकारिक ईमेल आईडी पर भेजी गई, जिसके बाद डाकघर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। वैशाली में बदमाशों ने एक नाबालिग लड़की को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। 2 बदमाशों पर दुष्कर्म का आरोप है। घटना सामने आने के बाद पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी है। समस्तीपुर में 12वीं की छात्रा सुमन कुमारी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने ताजपुर पूसा मुख्य मार्ग जाम कर प्रदर्शन किया। आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। बाढ़ के पडाकरक थाना क्षेत्र में मंदिर को दूसरी जगह शिफ्ट करने को लेकर 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। देखते ही देखते दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चले। पुलिस ने मारपीट में शामिल 4 लोगों को हिरासत में लिया। गया जी के पंचानपुर थाना क्षेत्र में हथियारबंद बदमाशों ने 3 फौजी भाइयों के घर पर धावा बोल दिया। 10 से 12 बदमाशों ने घर में मौजूद बुजुर्ग दंपति को बंधक बनाकर मारपीट की। सोने चांदी के जेवर और कैश लेकर फरार हो गए। लखीसराय सूर्यगढ़ा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई की। एक कार से 163 बोतल विदेशी शराब के साथ एक कार सवार तस्कर को गिरफ्तार किया। मोतिहारी के महुआ थाना के पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। भारत नेपाल सीमा से गांजा तस्कर मुन्ना कुमार को गिरफ्तार किया गया। जब्त गांजे की कीमत 15 लाख रुपए बताई गई। राजधानी पटना की पुलिस ने छापेमारी कर लूट और आर्म्स एक्ट मामले में फरार आरोपी गुड्डू कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर उसके घर से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया। अरवल में पुलिस वाहन की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कटिहार में शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार युवक के जेल में हालत बिगड़ने के बाद सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान कैदी की मौत हो गई। परिजनों ने इंसाफ की मांग की। बेतिया के नरकटियागंज में अवैध रूप से संचालित एक मेडिकल स्टोर पर ड्रग्स इंस्पेक्टर की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। पुरानी बाजार स्थित प्रसाद मेडिकल हॉल में छापेमारी कर भारी मात्रा में दवाएं जब्त की गई। सिवान में अपराध की योजना बना रहे 4 युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी के पास से एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, चाकू, मोबाइल और बाइक बरामद किया गया है। बदमाश बगीचे में बैठकर योजना बना रहे थे। नालंदा के बैंक कॉलोनी में दिन दहाड़े अज्ञात चोरों ने एक घर में भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया। शिक्षा विभाग में पदस्थापित सुषमा कुमारी के घर चोरों ने बड़ी लूट की। ताला तोड़कर 15 लाख के जेवर लेकर फरार हो गए। रोहतास के डोरियाव गांव में धान की रोपनी के दौरान जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान फायरिंग होने का भी आरोप है, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। दोनों पक्षों से एक युवक को हिरासत में लिया गया। मुजफ्फरपुर के दरियार नवादा गांव में नवविवाहित दंपति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई। पति पत्नी के शव घर के अलग अलग कमरों में फंदे से लटके मिले। लड़के के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। छपरा में चर्चित वकील पिता पुत्र हत्याकांड के मुख्य गवाह पंकज कुमार राय की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। करीब 1 महीने बाद पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल 4 शूटरों को और एक लाइनर को भी गिरफ्तार किया।
मोतिहारी में 37 लाख रुपए के एटीएम शटर कटवा कांड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रघुनाथपुर थाने के पुलिस हरियाणा के पिनवा गांव पहुंची, जहां एटीएम शटर कटवा गैंग के मास्टरमाइंड के घर पर इश्तेहार चिपकाए। खूंटी के तोरपा थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई। एक खड़े रथ को बच्चे ढकेल रहे थे, इसी दौरान रथ का झंडा 11,000 वोल्ट के बिजली के तार से संपर्क में आ गया, जिससे 8 स्कूली बच्चे इसकी चपेट में आ गए। रांची में साइबर अपराध के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। साइबर अपराधियों के निशाने पर खासकर स्कूल कॉलेज की छात्र छात्राएं हैं, जिन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। युवती से साइबर ठगी मामले में पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार किया है। हाजीपुर महुआ रोड बेलकुंडा चौक के पास अज्ञात वाहन की ठोकर से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उनकी 2 पुत्री घायल हो गई। मृतक बलीगांव थाना क्षेत्र के चंपापुर निवासी सकल राय हैं। हादसे के बाद गांव में कोहराम मच गया। सिवान के चंदौली में किसान शिव शंकर साह की खेत में काम करने के दौरान अचानक मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया। गोपालगंज में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला। नगर थाना क्षेत्र के बाजारी बाईपास के समीप 2 बाइकों के आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में दोनों घायल हो गए। बगहा के नौगरिया थाना क्षेत्र में मगरमच्छ ने एक युवक पर हमला कर दिया। किसान केदार बैठा खेत में से लौट रहे थे, तभी एक मगरमच्छ ने उनको अपनी चपेट में ले लिया। गिरिडीह के पंचवा थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बताया गया कि तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को टक्कर मारने के बाद करीब 50 मीटर तक सड़क पर घसीटा, जिससे उनकी मौत हो गई। रांची के डिबडी पुल के पास सोमवार को एक सड़क हादसे में हादसा हो गया। तेज रफ्तार चल रहे वाहनों के बीच अचानक ब्रेक लगने से कृषि निदेशक की गाड़ी आगे चल रही कार से टकरा गई। छपरा के मशरक प्रखंड कार्यालय परिसर में सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए फ्लैक्स लगाया जा रहा है। मजदूर हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गया। ईरान के मिसाइल हमले में गोपालगंज के जान गंवाने वाले शिप इंजीनियर सोनू गुप्ता का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव थावे बाजार पहुंचा। सोमवार से विधानमंडल का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। 24 जुलाई तक सत्र चलेगा। 20 साल बाद पहली बार विधानमंडल में अब नीतीश कुमार नहीं होंगे। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने अपना जन्मदिन मनाया। निशांत कुमार पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में माथा टेका। एनडीए विधानमंडल दल की बैठक के दौरान एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई। गायघाट से जेडीयू विधायक कोमल सिंह और उनके ठीक बगल में जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह बैठे हुए थे। रिश्तों के लिहाज में दोनों पिता पुत्र हैं। दरभंगा के केवटी में मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने 7 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश संयोजक प्रवीण कुमार झा ने अनशनकारियों को माला पहनाकर आंदोलन की शुरुआत की। सासाराम में गीता घाट आश्रम से जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा ने पूरे नगर का भ्रमण किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ के रथ को रस्सी से खींचकर पूरे नगर में घुमाया। दरभंगा में टीबी भारत मुक्ति अभियान को गति देने के लिए मरीजों के बीच पोषण किट का वितरण किया गया। कार्यक्रम में डीएम ने बताया कि जिले में अब तक करीब 2 लाख लोगों की स्क्रीनिंग में 13,000 टीबी मरीजों की पहचान हुई है। बिहार पुलिस की ओर से संचालित ऑपरेशन नया सवेरा 3.0 के तहत हाजीपुर रेलवे स्टेशन के पास जागरूकता अभियान चलाया गया। पुलिस ने उपाध्यक्ष, स्पेशल क्राइम और अन्य पुलिस पदाधिकारी भी शामिल हुए। गोपालगंज में टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया गया। जिलाधिकारी ने निश्चय मित्र की भूमिका निभाते हुए टीबी मरीजों के घर पहुंचकर पौष्टिक आहार किट वितरित किया।
खगड़िया डीएम विक्रम वीरकर ने संभावित बाढ़ के मद्देनजर अलौली प्रखंड में स्थित बागमती नदी के बढ़ते जलस्तर का निरीक्षण किया। पूर्णिया जीएमसीएच को 13 नए शिक्षक मिले हैं। इसमें प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर स्तर के शिक्षकों की नियुक्ति और पदोन्नति शामिल हैं। इन नई नियुक्तियों में एमबीबीएस छात्रों को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिलेगा। पटना के जेपी गंगा पथ स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार गौरव पार्क में वेस्ट टू वंडर थीम पर आकर्षक कलाकृतियां तैयार की जा रही हैं। बेकार पड़े सामान से बनाई जा रही ये कलाकृतियां बिहार के 38 प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों को दर्शाएंगी। अररिया के आजाद नगर वार्ड नंबर 18 में जर्जर और नंगे तारों से की जा रही बिजली सप्लाई से खतरा बना हुआ है। स्थानीय निवासी गंभीर हादसे में आशंका को लेकर खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। सरकार की पहल से अब सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने लगी हैं। भागलपुर के मॉडल सदर अस्पताल में पहली बार आधुनिक CRM मशीन की मदद से टूटी हड्डी का सफल ऑपरेशन किया गया। आरा रेलवे स्टेशन पर अवैध पार्किंग पर रेल प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। अवैध रूप से खड़े वाहनों की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। अवैध पार्किंग में खड़े 50 से ज्यादा वाहनों को जब्त किया गया। जामताड़ा में गर्भवती महिला और नवजात की मौत मामले में ने तुल पकड़ लिया है। कुंडहित में बीजेपी ने जिला अध्यक्ष सुमित शरण समेत 8 कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमे के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। बीजेपी नेता सीता सोरेन ने संथाल के मुद्दे पर राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोला और विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। रांची के मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में 26 जुलाई से डूरंड कप का आगाज होने जा रहा है। 16 अगस्त तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में के कुल 7 मैचों की मेजबानी रांची से की गई है। बोकारो में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया। कहा कि जिले में राइफल शूटिंग को बढ़ावा देना, नई प्रतिभाओं को तराशना और भविष्य में खिलाड़ियों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है।